नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी सरकार और हमारे ऊर्जा मंत्री का कहना है कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की बिजली की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और दीपावली त्यौहार के पहले पहले सारी लाइन हानियाँ ठीक कर दी जाए ताकि पूरा त्यौहार बिल्कुल जगमग हो और रोशनी हर घरों में जले। लेकिन हकीकत है कि हमारी सरकार और सरकार के लोग ज़मीनी हकीकत से नहीं वाकिफ़ हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, बाराबंकी जनपद में विकास खंड देवा अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र देवा पड़ता है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत खिजरपुर इनायतपुर आता है। दोस्तों, पिछले 2020 में जनवरी का महीना था, गांव में कैंप लगाकर उस समय एकमुश्त समाधान योजना का कार्यक्रम चला था। पूरे गांव के लोगों से पैसा जमा कराया गया था और सभी लोगों ने बहुत ही शालीनता के साथ में पूरे बिलों का भुगतान कर दिया था। लेकिन 3 साल बीतने के बाद ना तो बिजली कर्मी कोई गांव में आया, ना मीटर रीडिंग लेने आया, ना तो बिजली का कोई बिल निकाल के दिया। गांव का किसान मजदूर, उसको इतना कहाँ जानकारी है कि हर महीना बिल निकाल करके बिजली विभाग जाए और जमा करने का काम करे। दोस्तों, अचानक 2023 अंतिम सप्ताह अक्टूबर नहीं बल्कि सितंबर में बिजली विभाग की पूरी टीम आती है और खिजरपुर इनायतपुर पूरे गांव में एक तरफ से सारे कनेक्शन काट करके पूरे गांव को अंधियारे में डुबो दिया जाता है। किसी का 10,000, किसी का 20,000 तो किसी का 50,000 और किसी का 1 लाख का भी बिल दिखाया जाता है। क्योंकि 3 साल तक जब बिल नहीं जमा होगा तो सरचार्ज मिला करके उनका बिल बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के, बिना बिल दिए लोगों का कनेक्शन काट दिया गया। ज़रा सोचिए कि बरसात के महीने में इतनी भयंकर गर्मी उमस होती है, ना तो बच्चों को लेकर के खुले आसमान में सोया जा सकता है और ना तो घरों के अंदर गुजर बसर हो सकता है। ऐसे अंधियारे में किस तरीके से लोग रात बिता रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथियों, जहां सौभाग्य योजना के तहत हर घर में कनेक्शन दिया था, लोगों को बड़ी खुशी हुई थी, घर जगमगा रहे थे, आज शायद वो सौभाग्य योजना दुर्भाग्य योजना का रूप ले चुकी है और लोग परेशान हैं। जो लोग जमा भी करना चाहते हैं तो बिजली कार्यालय जाते हैं, वहाँ उनको कोई सुनता नहीं है और वहाँ से उल्टे पाँव भगा दिया जाता है और लोग परेशान हैं। साथियों, ज़रा सोचना चाहिए कि किसानों के लिए फसल ही सब कुछ होती है। कोई भी समय फसल नहीं है जिसको बेच करके बिजली का भुगतान किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय अगर एकमुश्त समाधान योजना चल रही होती तो कम से कम किस्तों के रूप में लोग कोई ना कोई व्यवस्था करके, मजदूर, किसान, गरीब लोग हैं, अपना बिल जमा कर लेते और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मोबाइल की चार्जिंग, खाना पानी और इस गर्मी से निजात पाने का काम कम से कम बिजली में मिलता रहता। लेकिन इन ग्रामीणों की दुर्दशा कोई देखने वाला नहीं है। बिजली विभाग की इतनी बड़ी मनमानी से पूरा गांव व्याकुल है, परेशान है। इतना पैसा हर व्यक्ति के पास नहीं जमा करके जा करके अपना कनेक्शन चालू करा सके। और हद तो तब गुजर जाती है जब गांव का एक व्यक्ति जिसका मात्र 900 रुपये बिजली का बिल बकाया होता है, उसका भी कनेक्शन सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है कि अभी जुड़वाएंगे तो 100 रुपये जुड़वाई का मिलेगा। और हुआ भी यही, और तुरंत जा कर के बिजली का बिल जमा कर दिया 900 रुपया, उसका कनेक्शन 100 रुपया लेकर के बिजली कर्मियों ने जोड़ दिया। तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि इस प्रकार से गरीबों किसानों को ना परेशान किया जाए। कम से कम जब आपने सौभाग्य योजना के तहत घरों को रोशन करने का काम किया तो उनकी रोशनी बरकरार रखी जाए और वो समय, जिस समय फसल तैयार हो या एकमुश्त समाधान योजना सरकार द्वारा लागू हो, अगर उस समय इस तरीके की कार्रवाई की जाए तो सभी लोग अपना बकाया भुगतान जमा करके घरों की रोशनी जला सकते हैं। मैं जिला प्रशासन से, शासन से और बिजली विभाग से ही यूपी राजधानी न्यूज़ के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा
कि कम से कम जब तक किसानों मजदूरों के हाथ खाली हैं तब तक उनको अंधियारे में जीने के लिए ना मजबूर किया जाए, ताकि कम से कम वो भी इस सौभाग्य योजना का लाभ उठा सकें। जितना बिल होगा वो तो देंगे ही, लेकिन इसके लिए कम से कम कुछ तो उन लोगों के साथ में रियायत बख्शी जाए, ताकि वो भी जान सके हाँ दीपावली रोशनी का त्यौहार होता है और हमारे बच्चे हमारे परिवार रोशनी में जिएंगे। अब देखना यह है कि सरकार, जिला प्रशासन कहाँ तक इनके ऊपर मेहरबान होता है, या पूरा का पूरा त्यौहार दीपावली का ऐसी अंधकार में जीने के लिए मजबूर करता है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।